हमने किया है ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। और जैसा आप लोग जानते हैं जो वर्तमान युग है वो एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग का है। तो वो ये भी देखेंगे कि जो हमारा इनिशिएटिव है, जैसे हमने मान लीजिए यूनिट्स बनाई हैं, हमने महिला डेस्क सेटअप किया है पुलिस स्टेशन में, हमने स्वागत कक्ष बनाए हैं। तो इस एमओयू के ज़रिए जो यहाँ ट्रेनिंग होगा और जो यहाँ रिसर्च वर्क होगा वो ये देखेगा कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो एक्चुअल में ग्राउंड में कितना वो बेनिफिशियल हैं, उनका लाभ मिल रहा है कि नहीं महिलाओं को। तो एक एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग का मार्ग प्रशस्त होगा। आपके यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के सहयोग से हमारे जो रिसर्चर हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो ये जान पाएंगे कि एक तो क्या लेटेस्ट चल रहा है इसमें जेंडर पैरिटी के लिए, और जो पुलिस एफर्ट्स कर रही है उनका ग्राउंड पे इम्पैक्ट है कि नहीं। तो आप समझिए कि जो एक कॉन्क्रीट रिजल्ट आना चाहिए उस दिशा में ये सेंटर काम करेगा और सहयोग देगा। देखिए, हम वो सारा काम करेंगे जिससे माफिया का जो इकोसिस्टम है वो टूट जाए, तहस नहस हो जाए, जिसको अंग्रेजी में स्मैश कहते हैं। हम उसके पूरे इकोसिस्टम को स्मैश करना चाहते हैं, तहस नहस करना चाहते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि जो उसके आर्थिक स्रोत हैं, उसके फाइनेंसेस के जो स्रोत हैं, उन पे चोट किया जाए। और अपराध के धन से जो उन्होंने सृजित किया है वो तो एक लंबा लीगल प्रोसेस है, बट अगर हम जानते हैं कि ये अपराधी है और इसका जो निर्माण अवैध है तो पुलिस उसकी सूचना लोकल अथॉरिटीज़ को देती है और उनके माध्यम से उसको डिमोलिश कराती है। हम एक बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि अपराधियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हम जो कुछ भी हमारे पास पावर है उन शक्तियों का उपयोग करेंगे ताकि आम जनता सुरक्षित महसूस कर सके। ये ऑनगोइंग प्रक्रिया है, हमारे ऑफिसर्स भी करते हैं। वो न्यूज़ नहीं बनता, डिकॉय ऑपरेशंस भी होते हैं, वो भी डिकॉय ऑपरेशन भी ज़्यादा न्यूज़ नहीं बनता, लेकिन हम लोग करते रहते हैं। अगर कोई ग्लेयरिंग कोई कमी पाई जाती है, कोई वो न्यूज़ बन जाता है, एक्शन जो होता है वो न्यूज़ बन जाता है। बट कई जगह हमें सही मिल रहा है। जैसे हमने जो पब्लिक हियरिंग का किया है निर्देश, रजिस्ट्रेशन का किया है, तो मोटे तौर पे काम ठीक चल रहा है। हमने एक दिन डिकॉय ऑपरेशन कराया 8 बजे के बाद शराब की दुकानों का, तो ज़्यादातर जगह वो सही पाया गया। अब दुकानें बंद थी, कुछ जगह चोरी छुपे सेल हो रहा था, उसमें हमने नोटिस देने के लिए लिखा है पुलिस अधीक्षकों को। सोशल मीडिया सेल के माध्यम से या जनता के माध्यम से भी हमारे पास जब सूचनाएं आती हैं, तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम्युनल एलिमेंट्स चाहे जिस भी धर्म के हों, अगर वो संविधान में उल्लिखित जो हमारे आदर्श हैं, जो उपबंध हैं, जो कानून लॉ ऑफ द लैंड है, उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन होगा और उसमें अट्रैक्ट होगा तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे, वो चाहे किसी धर्म का हो। हाँ, ये सही है, नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है, लेकिन आपने देखा होगा इधर नशे के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो वास्तव में बहुत रिमार्केबल हैं, बहुत सराहनीय हैं। जिस अमाउंट में हीरोइन पकड़ा गया है, जिस परिमाण में गांजा और अन्य नारकोटिक सब्सटेंसेस पकड़े जा रहे हैं, उसके लिए मैं राजस्थान पुलिस के अपने अफसरान को, हमारे क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को, फील्ड यूनिट्स में जो काम कर रहे हैं, हमारे एसपी साहिबान, हमारे आईजी साहिबान, सबको मैं बधाई देता हूँ। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक समाज में एक जो फैशन बन गया है, यूथ में इसको एक फैशन के तौर पे प्रचलन बढ़ रहा है, उसके लिए मैं चाहूँगा कि गार्जियन, जो परिवार के मुखिया हैं, परिवार के अन्य सदस्य हैं, वो भी ध्यान दें। और रिहैबिलिटेशन के लिए भी जो हमारी सरकार की संस्थाएं हैं वो भी काम कर रही हैं और पुलिस उनके साथ पूरा सहयोग करेगी। देखिए, जेंडर सेंसिटिविटी के लिए हमारे पास पहले से ही करिकुलम में उनका समावेश है। अब तो ये है कि ये जो हमारा एमओयू हुआ है वो उसको और धार देगा। ऑलरेडी सिलेबस में है, लेकिन हम उसको और पैना बनाएंगे। एविडेंस बेस्ड कैसे हमारा हो, ट्रेनिंग का मतलब है कि हमारे ऑफिसर जाएं तो वहाँ उसका इम्प्लीमेंटेशन हो,
ज़्यादा ट्रेंड होके ग्राउंड पे देखें कि उसका रिजल्ट या प्रतिफल मिल रहा है कि नहीं। तो निश्चित रूप से पहले से ही हमारा करिकुलम बना हुआ है, समावेश है, जेंडर सेंसिटिविटी का चैप्टर भी है, उसको हम और पैना करेंगे और असरदार करेंगे। Yeah, UNFPA is absolutely delighted to have found this partnership with Rajasthan Police Academy. The Police Academy is noted for its high standards, for its commitment to high quality training, and this commitment to gender equality, and responding to and preventing gender-based violence is extremely impressive. So we are very motivated to partner with the Police Academy on this initiative and for the creation of the gender unit, which is a first, and we think it can become a model for many other places within India and beyond. UNFPA has had many positive collaborations within Rajasthan. As I mentioned in my remarks, working with the Chief Minister even on menstrual hygiene management, working with the Ministry of Health and Family Welfare on reducing maternal mortality, which Rajasthan has had excellent success in, working on school health and wellness programs for adolescents to cover sexual and reproductive health and family planning. We've had a strong partnership for more than 20 years, and we see that this is the obvious direction to take things forward for women-led development, as put forth by the Prime Minister Narendra Modi himself.